अगर आप एक एमएसएमई या मिड साइज बिजनेस एंटरप्राइज हैं और अगर आप एक्सपोर्ट गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं और ऐसे में फाइनेंशियल या टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार का एक अभिनव प्रयास है उभरते सितारे फंड, जिसके माध्यम से सरकार आपको टेक्निकल और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में उभरते सितारे फंड के कुछ मुख्य बिंदु और विशेषताएं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि उभरते सितारे फंड है क्या। तो उभरते सितारे फंड को माननीय वित्त मंत्री जी ने 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में इसकी लॉन्चिंग करी थी और 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो उभरते सितारे फंड के नाम से बनाया गया और इसमें 250 करोड़ रुपए और नीड बेसिस पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं या इसका दायरा 250 करोड़ रुपए से ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सरकार ने हाल ही में एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करके एमएसएमईज का दायरा बढ़ाया गया। अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने फैक्टरिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल, जिसके माध्यम से जो हमारे बिजनेस में उधारी या डेटर्स होते हैं उनका जल्दी रियलाइजेशन हो सके, एक ऐसा बिल जो है वो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है और जल्दी ये एक्ट के रूप में शक्ल ले लेगा और जो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत ही फायदेमंद एक्ट होने वाला है। इसी तरीके से जो हाल ही में जीईसीएल, जिसके माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को लोन की उपलब्धता करवाई गई आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तौर पर, तो उसका भी एक सफल इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के माननीय वित्त मंत्री जी ने इस फंड की लॉन्चिंग के मौके पर शेयर किए और उन्होंने ये बताने का भी प्रयास किया कि जो उभरते सितारे फंड है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं, जो छोटे और मिड साइज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता है, तो ऐसे यूनिट्स को सपोर्ट करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस एंटिटीज या एमएसएमई यूनिट्स में, उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करके या शेयर जैसे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करके उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम उभरते सितारे फंड का पर्पस समझने का प्रयास करते हैं। तो उभरते सितारे फंड के लिए एक्सिम बैंक और सिडबी ने ज्वाइंटली कोलैबोरेट किया और इसके माध्यम से ऐसे बिजनेस एंटिटीज या एंटरप्राइजेस जो कि मझोले या छोटे स्तर के हैं, जिनमें एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है और जो कि टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, अच्छे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस हैं जिनके पास में, लेकिन करेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि फंड्स उतने सफिशिएंट नहीं हैं या टेक्निकली साउंड नहीं है। तो इस फंड के माध्यम से ऐसे यूनिट्स को जो कि भविष्य में जिनमें बढ़ने की क्षमता है, जो उभरते सितारे हो सकते हैं भविष्य का, उनको, और ऐसे यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं, तो उनको इस फंड के माध्यम से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस फंड को अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं वो बहुत जल्दी फ्रेम होंगी। उस ऑपरेशनल गाइडलाइंस में इस तरीके की चीजें होंगी कि क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, तो इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये इस फंड की कुछ विशेषताएं थी अभी के लिए, और जब भी ये फंड भविष्य में ऑपरेशनल गाइडलाइंस के साथ में लॉन्च होगा तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देता है और साथ ही ये एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देता है। तो एक सरकार का बहुत अनूठा और अभिनव प्रयास है जिससे कि एमएसएमई सेक्टर के लिए बूस्टर साबित होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल को पूछ सकते हैं, जिसको बताने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।